हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैथ में बताऊंगा कि किस तरीके से किसी दी हुई भिन्न को दशमलव में बदला जाता है। ठीक है, कोई भिन्न दी हो और उसे दशमलव में बदलना हो तो किस तरीके से बदलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए और सभी लोग देखिएगा इसको। ठीक है, किसी भी दी हुई भिन्न को दशमलव में किस प्रकार बदलते हैं ये आप लोगों ने सीखा भी होगा। ठीक है, और मैं आज फिर आप लोगों को एक बार फिर बताऊंगा, तो आप लोग अगर इसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए इसमें दो चीजें भिन्न में, देखिए मैंने पहले भी पढ़ाया है कि भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। यानी कि जो ऊपर का नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे का जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, हर कहलाता है। तो जब भी हम किसी नंबर को दशमलव में बदलते हैं, ठीक है, जब भी दशमलव में बदलते हैं तो जो हर होता है उससे क्या करते हैं, हम अंश को भाग कर देते हैं। तो 5 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 3 से। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर छोटी गिनती से तो भाग कर सकते हैं, बट बड़ी गिनती से कैसे भाग किया जाएगा। तो वो क्या करते हैं, छोटी से भाग कर देते हैं बड़ी को, लेकिन ये नहीं है, हमेशा हर से ही भाग करना होता है अंश को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, हर से ही भाग करेंगे। अब देखिए 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, क्या जाएगा, बताइए क्या जाएगा, आप बताइए जाएगा, नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो कह रहा है दशमलव में बदलना। तो अगर पहाड़ा ना जाए तो आप दशमलव को लगाएंगे, और दशमलव लगाने के बाद आपको एक अथॉरिटी मिलती है जीरो बढ़ाने की। ठीक है, आपके पास ये पावर आ जाती है कि आप दशमलव लगाने के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं। अब भाग कर देंगे, 5 का पहाड़ा 30 में कै बार में जाएगा, 6 बार में। तो 5 छक्का कट गया। आंसर देखिए आपका क्या हो गया। अब देखिए दशमलव के पहले अगर कोई नंबर ना हो तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 12/25। तो ये मत सोचिएगा कि 12 से भाग करना है, 25 से ही भाग करेंगे 12 को। ध्यान से देखते जाइएगा, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 में, जाएगा नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ जीरो पढ़ाएंगे, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे। 25 का पहाड़ा 120 में कितनी बार जाएगा, पढ़ के बताइए, आप भी पढ़िए। 25 एक कम 25, 25 दूना 50, 25 तियां 75, 25 चक्कू 100, और 25 पच्चे 125 हो जाता है, इसलिए 4 बार में जाएगा 25 चक्कू 100। यहाँ पर बच जाएगा कितना, 20। और हमने बताया था आप लोगों को कि जब आप दशमलव को लगा लेते हैं तो हर स्टेप पर आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 2 जीरो नहीं बढ़ा सकते, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो ये 25 का पहाड़ा 200 में पढ़ेंगे तो कै बार में जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग, कै बार में जाएगा, 8 बार में। क्यों, 25 चक्कू 100 और फिर 25 चक्कू 100, 4 और 4 मिला के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका भी आंसर आप लोग नीचे लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.48। ठीक है, अगला देखिए 17/15। अब यहां पर क्या करना है, 15 से भाग करना है 17 को। तो 15 से जब 17 को भाग करेंगे तो एक बार चला जाएगा, 15 एक कम 15। यहाँ पे देखिए 7 में से 5 के बचे 2, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब 15 का पहाड़ा देखिए पहले तो चला गया लेकिन अब नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अब दशमलव का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। फिर 15 एक कम 15, फिर हमारे पास 5 बच गया। फिर देखिए फिर हम जीरो बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से, 15 तियां 45। फिर देखिए 5 बच गया, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 15 तियां 45, फिर 5 बच जाएगा। और ये देखिए आप बार बार करते रहेंगे, बार बार आप करते रहेंगे और आएगा आपका 5 से हर बार। तो यहाँ पर एक रूल होता है कि जब कोई नंबर बार बार घटाने पर वही नंबर आता रहे तो हम उसको फिर हल करना बंद कर देते हैं, और इसका उत्तर 1.13333 ऐसे होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक लाइन खींच दी जाती है, जो नंबर फिर बार बार आना शुरू हो जाता है उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं और उसको बार ही कहा जाता है। ठीक है, ये साइन जो है वो किसका होता है, बार का होता है। ठीक है, तो ये बार का निशान होता है और ये उस नंबर पे लगाना पड़ता है जिसकी आवृत्ति ज्यादा बार हुई हो, यानी कि बार बार हुई हो। ठीक है, ये तो था हमारा तीसरा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 20/25। यहां पर देखिए 25 से हमको क्या करना होगा, 20 को भाग करना होगा। 25 से 20 को भाग करेंगे तो क्या जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव का प्रयोग कर लेंगे और यहां पर जीरो बढ़ा लेंगे। पहले तो हमने प्रयोग नहीं किया लेकिन अब हमें करना पड़ेगा 25 से। तो 25 अट्ठे 200,
ये भी कट जाएगा और यहाँ पर जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, अगला देखिए लिखा है 120/16। क्वेश्चन है 120/16। तो आप क्या करेंगे 16 से भाग करेंगे किसको 120 को। चलिए देखते हैं 16 से भाग 120, 16 25 80, 16 6 96, 16 7 112। ये कै बार गया 7 बार, 16 7 112। अब 20 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा। 20 में से 12 निकालेंगे तो अब देखिए 16 का पढ़ा 8 में जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे पॉइंट बढ़ा लेंगे और 0 बढ़ा देंगे। 16 25 80। ठीक है, ये आप लोगों का डिवाइड हो गया। तो यहां पर जो आंसर वो कितना हो जाएगा 7.5। ये आप लोगों का पॉइंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग हर से अंश को भाग करेंगे और दी हुई संख्या को दशमलव में बदलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आज की क्लास। एंड नाउ योर टर्न में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग उनको हल करके देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अपनी। ठीक है, ठीक है, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस आपके लिए, आप इनको हल करिएगा। सबसे पहला देखिए 35/8, 40/16, 20/8, 44/5, 53/12। फिर है 125/12, 155/8, 120/16, 105/8, 102/40। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इनको आप लोगों को उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को करना सिखाया, आप लोग उनको हर से अंश को डिवाइड करेंगे और भाग करके देखेंगे कि दशमलव में आप बदल पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर होगी समाप्त। और अब वक्त चला है आप लोगों के मस्ती टाइम का, जिसमें हम आप लोगों को एक अच्छी सी कहानी अपने वीडियो में सुनाते हैं। ठीक है, तो ये भी कहानी आप लोगों को कुछ सिखाएगी, आप उसको ध्यान से समझिएगा। तो वक्त हो चला है आप लोगों का मस्ती टाइम का। तो आज की मस्ती टाइम में एक छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कहानी में क्या बताना चाहती है। हुआ यूं कि एक बार क्या हुआ कि 9 ने क्या किया 8 को एक थप्पड़ मार दिया। 9 ने क्या किया 8 को थप्पड़ मार दिया। ठीक है, तो अब 8 ने पूछा कि भाई थप्पड़ क्यों मार दिया, तो उसने कहा मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मैंने तुम्हारा थप्पड़ मार दिया। तो 9 ने 8 को थप्पड़ मार दिया। तो 8 बेचारा क्या करता, उसने क्या किया गुस्से में आ गया और उसने क्या किया 7 को थप्पड़ मार दिया। तो 7 ने क्या, अब 7 ने भी वही बात पूछी तो 7 को भी 8 ने वही बात बता दी। अब 7 को गुस्सा आया, उसने 6 को मार दिया, 6 ने 5 को मार दिया, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और 2 ने 1 को। तो हर बार वही बात रिपीट होती चली गई, मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। अब एक बेचारा क्या करता, उसके पास तो बचा 0 सबसे पहले आखिरी में। अब वो बेचारा क्या करता, उसके कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने अब वो तो चुप मार खा चुका, अब उसको भी तो कुछ करना था। तो उसने क्या किया 0 को उठाया और अपने पीछे लगा लिया, और 0 को अपने पीछे लगा लिया और उसके साथ पास हो गए कितने 10। अब जैसे ही उसके पास 10 हो गए, अब 9 की हालत खराब हो गई। अब सोचा अब तो मैं फंस गया, मैं तो सोच रहा था बच गया। तो कहने का मतलब ये है कि भलाई दूर दूर रहने में नहीं है, भलाई है एकजुट रहने में, एक साथ रहने में। एक साथ रहेंगे ताकत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहानी का मतलब ये है कि रिश्ते चाहे दूर हो या पास हो, आप चाहे किसी से दूर रहें या पास रहें, लेकिन बात होती है समझने की कि रिश्तेदार कहीं भी आप लोगों से रहें, आप लोगों से दूर रहें, लेकिन उनसे जो आप लोगों को लगाव है वो कम नहीं होना चाहिए, जो जुड़ाव है वो कम नहीं होना चाहिए। तो कहानी यहीं पर होगी समाप्त। आप लोग हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और कहानी का भाव समझने का प्रयास करिएगा कि दूर होने से रिश्ते कम नहीं होते, उनका एहसास काफ़ी होता है। तो हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा।